स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेनी एकेडमी। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेट थ्योरी पढ़ने के बाद सेट थ्योरी का यूज करके हम रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, जो कि 11th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है। रिलेशन एंड फंक्शन के अलावा सेट थ्योरी का यूज हम जियोमेट्री, सीक्वेंसेस एंड प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं। हम यहाँ से ये बोल सकते हैं हम कि सेट थ्योरी का यूज हम मैथ्स की ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचों में करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचों में सेट थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि सेट थ्योरी हायर मैथमेटिक्स का बेस है, नींव है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सेट थ्योरी की क्या नीड है मैथ्स में। इसलिए सेट थ्योरी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, समझने के बाद में उसको रियलाइज कर लेते हैं, तो आप ये मान सकते हो कि आपने वो टॉपिक मोर देन 80% तो वहीं पे क्लियर कर लिया है। क्योंकि डेफिनेशन हमें वहां पे वो पूरे टॉपिक की समरी को बता देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, चलो सेट को मैथ्स में कैसे डिफाइन किया गया उसको देखते हैं। A well defined collection of objects is called set। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन और एक ऑब्जेक्ट्स। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स की बात हुई है। यहाँ पे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो क्या बता रहा है कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है ना कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर में हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करेंगे, और वो कलेक्शन किसका होगा, ऑब्जेक्ट्स का। और वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकता है, पर्सन्स भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट्स का जो कोई भी कलेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। उसको हम मैथ्स में क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन की डेफिनेशन को हम सबसे पहले समझेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन हम उसको बोलते हैं कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, कलेक्शन should not change person to person। यानी कि ऑब्जेक्ट्स का जो कुछ भी कलेक्शन बन रहा है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है कि जो कलेक्शन बन रहा है ऑब्जेक्ट्स का वो शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के बीच का डिफरेंस समझते हैं। जैसे ही आप वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के बीच का डिफरेंस समझोगे, आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और समझ में नहीं आएगी आपको वो रियलाइज हो जाएगी। तो सबसे पहले इनके डिफरेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मैं एक आपको डेली लाइफ एग्जांपल से इन दोनों में डिफरेंस समझाने की ट्राई करता हूँ। यदि मैं आपको ये बोलूं, आपको ये बोला जाए कि आपको अमिताभ बच्चन की ऑल मूवीज का कलेक्शन बनाना है। अब मैं ये सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको ये बोला जाए कि आपको अमिताभ बच्चन की 5 इंटरेस्टिंग मूवीज का कलेक्शन बनाना है। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी, यहाँ पे जो लिस्ट बनेगी और यहाँ पे जो लिस्ट बनेगी, यहाँ पर तो आप किसकी लिस्ट बना रहे हो, अमिताभ बच्चन की ओल्ड मूवीज का कलेक्शन। आप नेट पे, इंटरनेट पे रिसर्च करके, सर्च करके आप वो लिस्ट आसानी से बना सकते हो। और यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर लिस्ट बना सकते हो कि अमिताभ बच्चन की 5 इंटरेस्टिंग मूवीज का कलेक्शन क्या होगा, आपके इंटरेस्ट के अनुसार बनानी। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनी और यहाँ पे जो लिस्ट बनी, वो दोनों लिस्ट है तो कलेक्शन ही। यहाँ पे भी कलेक्शन बनेगा और यहाँ पे भी कलेक्शन बनेगा।
बट वो दोनों कलेक्शन में एक डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस समझ में आते ही आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि आपको ऑल मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन का कलेक्शन बनाना है। आज तक की सारी मूवीज का आपको कलेक्शन बनाना है। अब वो कलेक्शन चाहे आप बनाओ, चाहे मैं बनाऊं, या फिर कोई तीसरा पर्सन बनाए, यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सबका सेम बनेगा। चाहे वो कोई भी बनाए, चाहे आप बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ, कोई तीसरा पर्सन बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल मूवीज की बात हो रही है कि अमिताभ बच्चन की ऑल मूवीज का कलेक्शन बनाओ। तो वो कलेक्शन आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा, या कोई तीसरा पर्सन बनाएगा, वो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो सबका सेम बनेगा। हाँ, हो सकता है उसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। हो सकता है आपने जो पहली मूवी लिस्ट में पहली जगह पे यूज की, हो सकता है मैं वो 10th पोजीशन पे यूज करूं, 11th पोजीशन पे यूज करूं। तो यहाँ पे मूवीज का ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट जो लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, सेम बनेगी। और सेम वे यहाँ पे अमिताभ बच्चन की 5 इंटरेस्टिंग मूवीज का कलेक्शन बनाना है आपको। तो आप जो 5 मूवीज का कलेक्शन बनाओगे वो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार बनाओगे। मैं जो अमिताभ बच्चन की 5 मूवीज का कलेक्शन बनाऊंगा वो मेरे इंटरेस्ट के अनुसार बनाऊंगा। कोई तीसरा पर्सन बनाएगा वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की 5 इंटरेस्टिंग मूवीज का कलेक्शन। अब इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन, मेरी नजर में जो इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन होगी वो हो सकता है आपकी डेफिनेशन से अलग हो, और आपकी डेफिनेशन किसी तीसरे पर्सन की डेफिनेशन से अलग हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, और यहाँ पे जो कलेक्शन बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। इसलिए यहां से वेल डिफाइंड कलेक्शन की डेफिनेशन क्या मिली कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेम वे ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मैथ्स में ये वेल डिफाइंड वर्ड कलेक्शन के आगे यूज करके सेट की डेफिनेशन दी गई। यहाँ पे देख लो आप, कलेक्शन के आगे वेल डिफाइंड वर्ड यूज करके सेट की डेफिनेशन दी गई। जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने 1845 में कलेक्शन के आगे वेल डिफाइंड वर्ड यूज करके सेट को डिफाइन किया गया था, जिन्हें हम आज द फादर ऑफ सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आपको, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि हम वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको बोलते हैं ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीजों का हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मेंबर्स हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी अच्छे से। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 2-3 एग्जांपल और लेंगे। अब मैं यहाँ पे ये डेली लाइफ एग्जांपल की बात करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन और नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन का डिफरेंस एक डेली लाइफ एग्जांपल लेके समझाने का ट्राई किया। जब हम चीजों को डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो समझने में इजी होती है। आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो वो समझने में इजी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, और आपको वहां से ये रियलाइजेशन मिलेगा कि जो कुछ भी मैं मैथ्स में पढ़ रहा हूँ, जो भी टॉपिक में मैथ्स में पढ़ रहा हूँ या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का पढ़ रहा हूँ, उसका मेरी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज है। इसलिए मैं ये अमिताभ बच्चन की ओल्ड मूवीज का कलेक्शन लेके पूरी की पूरी सेट थ्योरी को आपको क्लियर कराऊंगा। इसमें मैंने अभी आपको सेट की डेफिनेशन समझाई ये एग्जांपल के थ्रू। आगे मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को समझाऊंगा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेट को समझाऊंगा, उसके बाद में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के बारे में बताऊंगा, सिर्फ ये सिंगल एग्जांपल से, अमिताभ बच्चन की ओल्ड मूवीज से। तो मैं हर एक टॉपिक को मैथ्स में डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में बना रहे, आप मैथ्स को एंजॉय कर सको। तो आपको यहाँ से पता चला होगा। अब यहाँ से सेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वो क्या होगी कि ऐसा कलेक्शन
जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। कि ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसको हम मैथ्स में क्या बोलेंगे, सेट। अब आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ही यूज क्यों किया, डायरेक्ट कलेक्शन यूज करता तो क्या होता। मान लो डेफिनेशन कुछ ऐसी होती, ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब देखो कलेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारे कलेक्शन ऐसे होंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे, और ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं उनका मैथ्स में कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो फैक्चुअल नहीं है, नॉन फैक्चुअल है। अब फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल क्या है, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो कि वो ऐसी डेफिनेशन ऐसी होती है, ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, और यहाँ पे ये लिखा होता एग्जाम्पल में, ए कलेक्शन ऑफ 5 इंटरेस्टिंग मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन। तो हर स्टूडेंट इसका अलग अलग मीनिंग ले रहा होता, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। किसी की लिस्ट कुछ और होती, किसी की लिस्ट कुछ और होती, आपकी लिस्ट कुछ और होगी, मेरी लिस्ट कुछ और होगी, किसी तीसरे पर्सन की लिस्ट कोई और होगी, तो उसका मैथ्स में कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, वो फैक्चुअल चीजें नहीं है। हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूं, आपको 11 से 20 तक की काउंटिंग लिखनी है, तो सबके सब सेम लिखेंगे, अलग अलग तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम मैथ्स में फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं। इसलिए कलेक्शन के आगे वेल डिफाइंड वर्ड का यूज करके सेट की डेफिनेशन दी गई थी। अब ये सेट थ्योरी की डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल और लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, ए कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। दिस मीन्स कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स का कलेक्शन बनाना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यदि ये वोवल्स का कलेक्शन इंग्लिश अल्फाबेट में आपको बनाने के लिए बोला जाए, मेरे को बनाने के लिए बोला जाए, या वर्ल्ड वाइड किसी को भी बनाने के लिए बोला जाए, तो ये सेम बनेगा, क्योंकि इंग्लिश वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बन रहा होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो वो मैथ्स में क्या होगा, सेट होगा। कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स वो क्या होगा, मैथ्स में सेट होगा। अब आप सेकेंड एग्जांपल देखो, ए कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज इन योर क्लास। यानी आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी क्लास में आप लंबे लड़कों का कलेक्शन बनाओ। अब वो कलेक्शन आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा, या फिर कोई तीसरा पर्सन बनाएगा, तो वो कलेक्शन क्या बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉल वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप लंबे लड़के उन्हें मानते हो जिनकी हाइट 5 फीट से अबव है, मैं लंबे लड़के उन्हें मानता हूं जिनकी हाइट क्या है, 6 फीट से अबव है। कोई तीसरा पर्सन लंबा उस लड़के को मानता है जो 5.5 फीट से ऊपर है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, बिकॉज ऑफ टोल वर्ड। ये टोल वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। यदि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो मैथ्स में सेट नहीं होगा। सेम वे हम तीसरा एग्जांपल देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यानी आपको ये बोला जाए कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बनाओ। अब वो कलेक्शन चाहे आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा, या वर्ल्ड वाइड कोई भी इंसान बनाएगा, तो वो कलेक्शन क्या बनेगा, सेम बनेगा 1 to 9। तो जो वो कलेक्शन बनेगा वो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। यदि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो मैथमेटिकल सेट होगा, इसलिए मैथ्स में सेट होगा। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन सेट की डेफिनेशन को और अच्छे से समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं, उससे आपको सेट की डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो मैंने सेट की डेफिनेशन आपको बताई। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथ्स में सेट बोलेंगे, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा हो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए वो मैथ्स में सेट भी नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं।
द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। यानी आपको साल के मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जो लेटर जे से स्टार्ट हो। अब इसका रिप्लाई आप करोगे या मैं करूंगा या फिर वर्ल्ड में कोई भी पर्सन करेगा तो उसका रिप्लाई सेम ही होगा ना। कौन कौन से होंगे वो मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहे हो, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। यदि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो मैथ्स में सेट भी होगा। तो ये क्या होगा, मैथ्स में सेट होगा। सेकंड पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो ये मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ पे ये मोस्ट टैलेंटेड वर्ड क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब टैलेंटेड की डेफिनेशन जो मेरी नजर में टैलेंटेड की डेफिनेशन होगी, हो सकता है वो आपकी डेफिनेशन से अलग हो, आपकी डेफिनेशन किसी तीसरे की डेफिनेशन से अलग हो। तो यहाँ पे जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड यूज हुआ है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगा। और यदि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो मैथ्स में सेट नहीं होगा। यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि आपको इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन बनना है। आप टैलेंटेड आप किसको कहोगे, तो यहाँ पे टैलेंट को डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, इसलिए वो मैथमेटिकल सेट नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको एक टीम बनानी है वर्ल्ड की बेस्ट 11 क्रिकेटर्स की। अब यहाँ पे जो ये वर्ड हुआ है बेस्ट यूज, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब आप बेस्ट किसको बोलोगे, बेस्ट की डेफिनेशन जो मेरी नज़र में बेस्ट की डेफिनेशन होगी, हो सकता है आपकी नज़र में वो अलग हो, आपकी डेफिनेशन किसी तीसरे पर्सन की डेफिनेशन से अलग हो सकती है। ये हर किसी के पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, इसलिए वो मैथमेटिकल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है वो कलेक्शन, इसलिए मैथमेटिकल सेट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यदि मैं आपको ये बोलूं कि आपकी 11th क्लास में आप बॉयज का कलेक्शन बनाओ, अब वो कलेक्शन चाहे आप बनाओ, चाहे मैं आके बनाऊं या फिर कोई तीसरा पर्सन आके बनाए, वो जो कलेक्शन बनेगा बॉयज का वो सेम बनेगा। तो वो कलेक्शन जो बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बॉयज की डेफिनेशन जो आपकी डेफिनेशन होगी वही मेरी होगी, वही तीसरे पर्सन की होगी। तो ये जो कलेक्शन बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। यदि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, मैथमेटिकल सेट होगा। तो ये मैथ्स में सेट होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यानी आपको 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बताना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स में बता चुका हूं। अब 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 to 9। तो आपका रिप्लाई भी वही होगा, मेरा रिप्लाई भी वही होगा, वर्ल्ड वाइड किसी का भी रिप्लाई सेम होगा, 1 to 9। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए वो मैथमेटिकल सेट होगा। सिक्स्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स का कलेक्शन बनाओ। आप इंटरनेट पे सर्च करके या कैसे भी करके वो कलेक्शन आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा या फिर कोई भी पर्सन बनाएगा, तो जो वो कलेक्शन बनेगा वो सेम बनेगा। यदि वो कलेक्शन सेम बनेगा तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है ना। यदि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो मैथमेटिकल सेट है, तो ये मैथ्स में सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स का नंबर निश्चित ही होगा। वो कोई भी बनाएगा वो लिस्ट तो सेम ही बनेगी, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी, इसलिए वो मैथमेटिकल सेट होगा। सेवंथ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनाना है। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर्स।
अब जो इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन बनेगा वो आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा, या फिर कोई तीसरा पर्सन बनाएगा, तो वो सेम ही बनेगा ना। यदि वो सेम बनेगा तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो वो कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसलिए ये मैथ्स में क्या होगा, सेट होगा। 8th वन देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आपको ये पूछा जाए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाओ। अब वो कलेक्शन चाहे आप बनाओ, मैं बनाऊं, या फिर कोई भी बनाए, जो क्वेश्चंस का कलेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। यदि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा तो मैथमेटिकल सेट होगा। इसलिए ये भी क्या है, मैथमेटिकल सेट है। लास्ट वन देखो, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का कलेक्शन बनाना है, यानी वर्ल्ड में जो मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स है उनका कलेक्शन आपको बताना है। अब यहाँ पे जो ये मोस्ट डेंजरियस वर्ड यूज हुआ है ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए डॉग डेंजरियस हो, मेरे लिए हो सकता है डॉग डेंजरियस नहीं हो सकता है किसी तीसरे पर्सन को कैट से डर लगता हो सकता है उसको डॉग से डर नहीं लगता हो। तो ये मोस्ट डेंजरियस अलग अलग पर्सनों के लिए अलग अलग एनिमल्स हो सकते हैं। किसी के लिए एलिफेंट हो सकता है, किसी के लिए टाइगर हो सकता है, किसी के लिए लॉयन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा मोस्ट डेंजरियस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चेंज होगा। यदि वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो मैथमेटिकल सेट नहीं होगा। आई होप आपको डेफिनेशन यहाँ ये एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद में और अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video. If you like my video, then press the like button and subscribe my channel. And if you have any query and if you have any suggestions, then you can write me your query and suggestions in comment box. And also press the bell icon to get update of my all new videos. Thank you so much. Have a great day.